नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। जम्मू कश्मीर के माछिल में 17 सिख रेजिमेंट के शहीद जवान मनदीप का थोड़ी देर में अंतिम संस्कार किया जाएगा। मनदीप का अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव हरियाणा के कुरुक्षेत्र में होगा। अंतिम संस्कार में शामिल होने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी पहुंच चुके हैं। शहीद मनदीप ने जम्मू कश्मीर के माछिल में बहादुरी से लड़ते हुए आतंकी घुसपैठ नाकाम कर दी थी और देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी थी। और आज उन्हें मनदीप का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब से थोड़ी देर में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उनके पैतृक गांव में। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर पहुंच चुके हैं। शहीद को सलाम करने, उसे आखिरी विदाई देने पूरा गांव उमड़ा हुआ है। सेना के जवान, सेना के अधिकारी तो मौजूद हैं ही, लेकिन साथ ही पूरा गांव भी वहां पर मौजूद है अपने इस वीर सपूत को अंतिम विदाई देने के लिए। तो हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर भी मनदीप के गांव पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी मुलाकात होगी मनदीप के परिवार वालों से। पूरा गांव भी वहां पर मौजूद है। दो तस्वीरें आपके सामने, ये देखिए तस्वीरों में परिवार में मातम का माहौल। सीएम मनोहर लाल खट्टर उस गांव में पहुंचे हैं, परिवार के बीच पहुंचे हैं, लोगों के बीच पहुंचे हैं इस वीर सपूत को सलाम देने। पूरा देश आज मनदीप को सलाम कर रहा है। मनदीप ही नहीं, नितिन सुहास जो कि इसके साथ एक और जवान शहीद हुए हैं महाराष्ट्र के, उन्हें भी पूरा देश आज सलाम कर रहा है। जवान मनदीप की शहादत पर पूरे गांव वालों में भारी गुस्सा भी है। गांव वाले पाकिस्तान को करारा जवाब देने की बात कह रहे हैं। दिवाली पर भी पाकिस्तान सुधरा नहीं है। सीमा पार से लगातार भारी फायरिंग हो रही है। भारतीय जवान भी पाकिस्तान को करारा जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान की गोलीबारी में बीएसएफ के जवान नितिन सुभाष शहीद हो गए। वहीं माछिल में देश के लिए शहीद हुए जवान मनदीप का हरियाणा के कुरुक्षेत्र में अंतिम संस्कार किया जा रहा है। भारतीय जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। दिवाली तो आई, लेकिन घर का चिराग ही ले गई। सब कुछ बुझ गया। गृह प्रवेश को आया कलश वैसे ही पड़ा रह गया। मनदीप के इस नए घर में सदमे का प्रवेश होना है। दीपावली के मौके पर मनदीप सिंह अपने बनाए गए घर में गृह प्रवेश करने वाला था अपने भरे पूरे परिवार के साथ, लेकिन इसी बीच वो देश के लिए शहीद हो गया। अब परिवार की यही मांग है कि जैसा उनके बेटे के साथ हुआ वैसा किसी और सैनिक के साथ ना हो। इसके लिए सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे और सैनिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। माँ कहती है हमारा तो सब कुछ लुट गया। उसकी चीखें आसमान में सुराख कर देती हैं। आपकी आखिरी कब बात हुई थी मनदीप से? क्या कहा था उसने दिवाली के मौके पर? बेटे के 2 महीने गए मेरे साथ बात ना हो, मन सबर भी तो ही ना आवा। मेरी बनिया की बात हुई 25 तारीख ना, वो भी बीच में फोन कट गया, अटका फोन नहीं आया। मेरे बच्चे न गए न 7 महीने हुए गए थे। मैं रोजे गिन का सो जूं, मन नींद नहीं आवाती। मैं नशे की बट्टी ले का सोती, मेरा मनदीप नहीं आया। कुरुक्षेत्र के इस गांव में अजीब सा सन्नाटा है। लौटे होंगे त्रेता में राजा रामचंद्र लंका जीतकर अयोध्या। यहाँ तो लाल की लाश लौटी है। क्या दिया, क्या रोशनी, क्या आतिशबाजी और क्या उमंग। हर आंख एक दूसरे से नजर चुराती हुई जुबान खुलती है तो सियासत के बेरहम दस्तूर पर लानत भेजने के लिए। पहले बात हुई, क्या बात हुई थी? क्या कहा था उसने? ये राजी खुशी की बात हुई थी बच्चे के साथ जी। बोल रहा था दिवाली पे हमने सुना है कि उसने बड़े ही चाव से घर बनवाया था। उसकी माँ कह रही थी कि उसने मुझे कहा था कि मैं नया एसी लगवाऊंगा। आपसे किस तरह की बात हुई? और ये जाहिर तौर पर ये कोई ऐसा दुख नहीं है जिसको आप भुला पाएंगे। मकान तो बनाए थे ना, मकान में रहते जी।
साल 2008 में शहीद मनदीप सिंह सेना में भर्ती हुए थे। इसी साल 27 साल के हुए थे। 6 महीने पहले छुट्टी पर आए थे तो मां को वादा किया था, दिवाली में एसी लगवाऊंगा, नए घर की दावत दूंगा, नई रोशनी होगी इस दिवाली पर। लेकिन यहाँ तो अंधेरा ही अंधेरा है। मनदीप के ताबूत ने हजारों दियों की रोशनी सोख ली है। मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि ये पूरे देश का वो है बदनामी, एक फौजियों को पूरा वो दो। आप अभी वक्त आ गया है कि कुछ करो। अभी ये रोज रोज मरने से अच्छा है एक दिन मर लो। अगर हमारी किस्मत में मरना हुआ तो एक दिन मरो। ये रोज रोज का वो नहीं, आज इसकी डेड बॉडी आ रही है, कल उसकी आ रही है, डेली देखने में हमारे को मिल रहा है। कुछ करो देश के लिए, अभी फुल एंड फाइनल बस। सरहद पर तनाव बढ़ा तो सिपाही की छुट्टी रद्द हो गई थी। परिवार ने सारी योजनाएं आगे के लिए टाल दी। लेकिन इससे पहले कि नई तारीखें तय हो पाती, तमन्नाओं का कहर टूटने की खबर आई। बुजुर्ग पिता की पनीली आंखें पूछती हैं, इस दुश्मनी पर नौजवानी की कुर्बानी आखिर कब तक? हम चाहते हैं कि सरकार से कि जो रोज रोज लड़के मरते हैं, इससे बेहतर है कि एक ही दिन अच्छी आर पार की लड़ाई हो जाए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे कि मेरे 56 इंच का सीना है, अगर वो हमारे एक भी जवान का सिर काटेंगे तो हम 10 का काटेंगे। और जब से हमें कोई ऐसा वो नहीं मिला है, अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी आप 10 के काट के लो। मनदीप की पत्नी प्रेरणा शाहबाद महिला पुलिस थाने में नौकरी करती हैं। शहादत की खबर सुनते ही बेसुध हो गईं। बीच बीच में होश आता तो है, लेकिन फिर से बेहोश होने के लिए दवाइयां दी जा रही हैं। लेकिन दर्द ऐसा है कि दुनिया की किताबों में इलाज ही नहीं लिखा। शहादत अभिमान है, लेकिन दुश्मनों ने लाश के साथ भी ऐसा सलूक किया है कि कलेजा पानी हो जाता है और आंखें अंगार उगलने लगती हैं। इसका सुहाग उजड़ गया, क्या रास्ता इसका? सरकार हमें इसका बताओ, इसका क्या रास्ता है? अब हम कहाँ किस उसमें वो करें। और इस वक्त सीधे रुक कर सकते हैं कुरुक्षेत्र का, जहां पर हमारे संवाददाता विनय सिंह मौजूद हैं, और साथ ही दिल्ली, जहां पर हमारे संवाददाता प्रशांत देव मौजूद है। सबसे पहले विनय, मैं आपके पास आना चाहूंगा। पूरा देश आज मनदीप के परिवार के साथ खड़ा है, लेकिन मनदीप के गांव वाले, उनके परिवार वाले क्या कह रहे हैं आज के दिन सरकार को? मैं आपको बताऊं प्रत्युष, पूरा गांव जो है शोक की लहर में डूबा हुआ है। और आज दिवाली है, पूरा गांव ने फैसला रखा है कोई दिवाली नहीं मना रहा है। मगर दिखाना चाहूं पूरा, आप देखें, मैं बिल्कुल मनदीप के घर पर खड़ा हूं और पूरा गांव आसपास छतों पर पूरा घूमा हुआ है, सारा छतों पर खड़ा हुआ है। महिलाएं, बच्चे, सभी की आंखों में नम हैं। यहाँ तक कि हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हैं, बिट्टा जी भी यहाँ पहुंचे हैं। सिख रेजिमेंट यहाँ पर आ चुकी है और बॉडी भी, अगर बात करें, बॉडी भी बिल्कुल आने में है। कोई क्षण जा रहा है, 1-2 मिनट के अंदर अंदर बॉडी भी यहाँ पर पहुंच जाएगी। कुल मिला के पूरा शोक की लहर डूबी हुई है लोगों में। मनदीप आज आपके बीच में नहीं है, तो यहाँ पर आप आज किस तरीके से उनको याद? हमने बहुत दुख हो रहा है। हमारे बीच में हमारे फौजी साहब मनदीप सिंह की बॉडी आने लग रही है और हमारे गांव में सभी ने दिवाली नहीं मनाई है। और हम मानना चाहते हैं कि हमारे जो फौजी डेथ हुई है, शहीद हुए हैं, उनको मान सम्मान से उनका मान सम्मान से। लोगों में गुस्सा है, यहाँ पर गुस्सा भी है आप लोगों में। यहाँ इस समय बड़ा शौक की लहर दौड़ रही है। हर आदमी इस समय इस नौजवान शूरवीर जवान को खो करके, जिसने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है, उसको हम सब नतमस्तक होकर के आज उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और परमात्मा ईश्वर इस मालिक बच्चे को अपने शांति प्रदान करे। और भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए आ रहे हैं। सर, आप भी यहाँ से? मैं तो ये कहना चाहूंगा कि ये बच्चा जो है देश के लिए गौरवमयी है, जिसने अपना देश के लिए शहीद हुआ, दुर्कुर्बान हुआ। वो कहते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही नामो निशान होगा। वो शहीद हो गया,
माँ बाप खानदान देश का नाम उज्जवल कर गया, उससे प्रेरणा और लोगों को मिलेगी आगे आने की, ताकि हम देश के लिए सेवा करें और देश के लिए अर्पित हों। उनको हम श्रद्धांजलि देते हैं, नतमस्तक होकर नाता चुकाते हैं। तो लोग जो आसपास के गांव के नहीं, जो आसपास के लोग हैं वो भी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। पूरे कुरुक्षेत्र के जितने भी आसपास के इस जो गांव है, इसके आसपास के जो गांव हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। अगर मैं कैमरा पर्सन को कहूँ बताएंगे कितने बजे अंतिम संस्कार किया जाएगा शहीद मनदीप का? मतलब कि हर कोई व्यक्ति यहाँ पर है। देखिए प्रत्युष, अंतिम संस्कार जो है सिर्फ बॉडी का इंतजार किया जा रहा है, और बॉडी के इंतजार के बाद जो आर्मी का, मिलिट्री का जो विधि विधान, उसी विधि विधान से किया जाएगा। आर्मी के सभी पूरी सिख रेजिमेंट यहाँ आ चुकी है, पूरी तैयारी के साथ आ चुकी है, बड़े बड़े अधिकारी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो जिस तरीके से आर्मी में शहीद को वो दिया जाता है, श्रद्धांजलि दी जाती है, उस तरीके से ही पूरी श्रद्धांजलि शहीद को दी जाएगी। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे बॉडी भी, प्रत्युष मैं कहूं तो बॉडी भी आ गई है, और गाड़ी में बॉडी को लेके आ रहे हैं। इसको बाई एयर लेके आया गया, हेलीकॉप्टर से लेके आया गया। ये देखिए, ये गाड़ी आ गई, और पूरे सिख रेजिमेंट पूरा यहाँ पर है, पूरी विधि विधान के साथ पूरी तैयारी कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा आप देखेंगे बॉडी इस ट्रक में, आर्मी के ट्रक में रखकर लाई गई है, और इसको यहाँ से उतारा जाएगा, और थोड़ी ही देर में यहाँ से इसको सेरेमोनियल ग्राउंड ले जाया जाएगा। वहाँ पर इसका वो करेंगे। तो भीड़ बहुत है, पब्लिक बहुत है। अगर मैं कहूँ कि लोगों को सड़क पर भी जगह नहीं है, छतों पे अगर मैं कहूँ दिखाएंगे, छतों पे लोग खड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा पब्लिक है, पुलिस का पूरा इंतजाम है यहाँ पर। लोगों में गुस्सा भरा हुआ है। कई लोगों से हमने बात की जिनका यही कहना था, पूरा गुस्सा था। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान रेंजर्स ने, टेररिस्ट ने पूरा उनकी बॉडी के साथ दुर्व्यवहार किया, वो ये यहाँ पे ये नारेबाजी भी यहाँ पे शुरू हुई है, आप देख सकते हैं। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं। ये आप देखें, यहाँ पे पूरा का पूरा जवान जो है पूरी तैयारी में। वो पीछे गांव तक, अगर मैं कहूँ पीछे दिखाएंगे, हमारे कैमरामैन पीछे दिखाएंगे, पूरा का पूरा जो गांव है यहाँ पर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहा है। बॉडी जो है अब उतारी जा रही है ट्रक से, आप देख सकते हैं सामने ही ट्रक से बॉडी उतारी जा रही है। और मनदीप सिंह तेरा नाम रहेगा, मनदीप सिंह अमर रहे। लोगों में गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर हैं। गुस्सा है आप में? हाँ, बिल्कुल गुस्सा है। पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल रोष है हमारे मन में। अमर शहीद के नाम हमारे दिल में बिल्कुल जगह है, और हम भारत को की सुरक्षा के लिए इनको नमन करते हैं, इन शहीदों को नमन करते हैं। तो गुस्सा लोगों में जो है ना, जिस तरीके से बॉडी के साथ दुर्व्यवहार किया, लोगों का ना वो नहीं करना चाहिए था। सरहद पे शहीद होते हैं लोग, लेकिन जिस तरीके से बॉडी से दुर्व्यवहार, आप ये देख रहे होंगे बॉडी जिस तरीके से। पहले करेंगे, परिवार वाले अपने विधि विधान करेंगे, उसके बाद जितने आर्मी के लोग हैं, आर्मी के लोग पूरी विधि विधान के साथ यहां से जाएंगे। जी प्रत्युष। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप देखते रहिए News 24।